हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो चट्टान है, जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 4 है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। अभी किसी कारणवश मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ग्रुप में डाल देना कि मैम 2-3 दिन जूम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएगी क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया है। तो जितना भी उस तब तक अपन क्या करेंगे, सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डिलीवर करेंगे और यहीं पे कोशिश करूँगी मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए। और साथ के साथ भाई जो लॉकडाउन में और भी स्टूडेंट हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको जो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में और भी बच्चे हैं जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है इन वीडियो का। जितने भी आपके कंपटीशन, चाहे वो कलरक का हो, एसबीआई का, बैंकिंग क्षेत्र में हो, या फिर आपका पुलिस में हो, या फिर रेलवे में हो, या आपका यूपीएससी है, जो भी है, या सीजीएल है, उन सब में आपका जो जीके का पोर्शन है वो सारा कवर होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं वो ही करें। जो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि सारा का सारा इसमें बिल्कुल इजी तरीके से समझा रखा है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा वीडियो देखते ही आपको सारा का सारा मैटर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अपना चट्टान है भाई, जो चट्टान को हम क्या कहते हैं, रॉक्स। तो ये 3, इसका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो 3 है ये टोटल। तो पहली है आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस बोलते हैं इंग्लिश में, अवसादी को सेडिमेंट्री बोलते हैं, और तीसरी है आपकी रूपांतरित चट्टान, मेटाफोर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश वाला वर्जन थोड़ा ध्यान रख लेना बच्चे, क्योंकि कई बार एग्जाम में हिंदी में ही आ जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, हिंदी में लिखा आ जाता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सेडिमेंट्री कौन सी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाला वर्जन भी। तो अब अपन सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि चट्टान क्या है। डिस्कस करेंगे चट्टान क्या है। आपके दिमाग में क्या इमेज आई चट्टान का नाम लेते ही? आपकी इमेज क्या आई? आपकी इमेज आई कि बहुत बड़ी जो पत्थर की चट्टान होती है, जो पत्थर होता है बहुत बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। पहाड़ों पे जाते हैं तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। लेकिन अभी हम जो डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद में आप समझ जाओगे कि चट्टान होती क्या है। वो ही चट्टान नहीं होती, चट्टान का जो रूप होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन करेंगे इसकी। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं चट्टान की। जो डेफिनेशन है, जो स्थलमंडल है आपका, जो आपने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी उसमें देखा होगा, स्थलमंडल कौन सा है, 3 पार्ट बताए थे। ये ऊपर वाला कौन सा था आपका? सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था उसमें ऊपर था महाद्वीपीय क्रस्ट और नीचे था आपका महासागरीय क्रस्ट। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट का ये ऊपर वाला है लगभग 16 किलोमीटर का है। वो किससे बना हुआ है? आपका चट्टानों से बना है। ये 95% के लगभग होता है आपका। तो ऊपर वाला, तो इसमें थोड़ा सा साथ के साथ ध्यान देते चलेंगे। तो सबसे पहले तो चट्टान की अपन परिभाषा देखें तो वैज्ञानिक जो परिभाषा है चट्टान की वो क्या है? भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले, यहाँ पे जोर देना है इसलिए मैं दूसरा कर रही हूँ। क्या पाया जाने वाला? सभी प्राकृतिक पदार्थ भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। चट्टान होती है, चाहे वो किससे बना हो, ग्रेनाइट जैसी कठोर हो, यानी ठोस, ग्रेनाइट जैसी ठोस हो, या फिर कैसी हो आपकी बालू मिट्टी, बालू चिक्का,
मिट्टी जैसी नरम या मुलायम, नरम या मुलायम हो। और क्या हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई इसमें। या फिर क्या हो, बजरी रोड़ी जैसी दृढ़ हो। और क्या हो सकता है, या आपकी चूने की चट्टानें होती है ना, वो परवेश्य होते हैं, उसमें आप पानी डालोगे तो ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो चूने की चट्टान जैसी, चूने के जैसी परवेश्य या स्लेट की भांति अप्रवेश्य। अप्रवेश्य हो गई, वो सब क्या कहलाती है, चट्टान कहलाती है। तो अभी आपके समझ में आया कि चट्टान किसको बोलेंगे। यानी जो स्थल भाग है आपका, इसमें जो भी आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं, क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, अपनी परतदार बनाती रहती हैं। चाहे वो हवा के कारण उड़ के या फिर बारिश के कारण ऊपर पहाड़ों से, पर्वतों से, मैदानों में आके नया जमाव करती रहती हैं। और कालांतर में वो क्या होती हैं, एक परतदार चट्टानों का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे स्थलमंडल का निर्माण होता है। तो वो स्थलमंडल का निर्माण करने वाले सारे जो पदार्थ हैं उनको क्या बोलते हैं, हम चट्टान बोलते हैं। तो वो ग्रेनाइट की भांति यानी कठोर हो, चाहे तो वो कठोर हो, पत्थर की तरह कठोर हो, या जो बालू मिट्टी, अपनी जो बालू मिट्टी है उसको भी हम क्या बोलेंगे, चट्टान। पता था आपको कि बालू मिट्टी को भी चट्टान बोलते हैं। बालू मिट्टी हो या काली चिक्का मिट्टी होती है, वो भी क्या है, नरम या मुलायम हो, उसको भी हम चट्टान बोलेंगे। या बजरी रोड़ी है, ये अदृढ़ हो, या चूने के जो पत्थर है उसमें प्रवेश हो, या स्लेट की भांति है प्रवेश हो, यानी पानी जाए, कोई भी चीज़ वस्तु प्रवेश कर ले, ऑब्जर्व कर ले। तो चूने का जो पत्थर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। पहले के ज़माने में चूने के पत्थर से अपने मकान बनाते थे, अभी भी होंगे फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये क्या है, इसकी वैज्ञानिक परिभाषा है आपकी चट्टान की। तो चट्टान, हम इन सब को क्या बोलेंगे, चट्टान बोलेंगे। जो स्थल मंडल का निर्माण करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, स्थल मंडल का निर्माण करने वाले पदार्थों को चट्टान कहते हैं। या आप एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो, चट्टानों में सबसे पहली का क्या नाम है, आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है ये इंग्लिश वर्जन है इसका, जो इंग्लिश में शब्द है इग्नियस, इसके लैटिन भाषा के इग्निस, इग्निस शब्द से बना था भाई, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। क्या होता है, अग्नि। जो धरातल के नीचे बढ़ते तापमान और दबाव के कारण आपकी चट्टानें पिघल जाती हैं, वो कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में, चिपचिपी अवस्था में हो जाती हैं। और उनको जहाँ से दरारों के जो दरारें होती है, दरारों से ऊपर आने की, उभार लेने की कोशिश करते हैं, ऊपर आती हैं और ऊपर धरातल के ऊपर वो आ जाती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, धरातल के ऊपर वो गैस मुक्त हो जाती हैं, गैसें होती हैं, वो मुक्त होने के बाद जल्दी ही क्या हो जाती है, जम जाती है। तो उस अवस्था में तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा। और जब धरातल के नीचे ही रहता है वो गर्म और तप्त मैग्मा टाइप में चिपचिपा जो पदार्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो
जो आपकी आग्नेय चट्टान है इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। दो प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है भाई आग्नेय का, दो प्रकार से, पहला और दूसरा। पहला है इसका स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे। दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पे। दूसरा है आप इसका रासायनिक संगठन के आधार पर। इसके आधार पे इसके फिर दो हैं। पहला है क्षारीय अम्लीय, दूसरा है क्षारीय। इसको अल्पवितल भी बोलते हैं। इसको अधिवितल बोलते हैं। जिसका स्थिति के आधार पे है, इसके भी दो हैं। पहला है अंतर्वेधी, दूसरा है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी नाम से स्पष्ट होता है। अंतर्वेदी क्या होता है? अंतर्वेदी वो चट्टानें जो धरातल के नीचे, कई बारी मैग्मा क्या होता है, धरातल से नीचे ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वहीं पे ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर अलग अलग आकृतियाँ बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी। और बहिर्वेदी जब धरातल से ऊपर, धरातल के ऊपर आ जाता है लावा के रूप में, तो उनसे जो बनी चट्टानें उनको हम क्या बोलते हैं, बहिर्वेदी। यानी ये स्थल भाग की हैं और ये स्थल भाग के नीचे की हैं। लेकिन ये कब दिखाई देती हैं? दिखाई भी देती हैं। ये दिखाई कब देंगी? एक शब्द है उसको समझना ज़रूरी है, अनाच्छादन। यहाँ से लिख लेते हैं भाई। आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा अनाच्छादन। क्या होता है अनाच्छादन? रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझेंगे अपन। अनाच्छादन का मतलब होता है अपर्दन, अपक्षय। अब अनाच्छादन था, ये अपर्दन क्या है, अपक्षय क्या है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो अपर्दन का मतलब क्या होता है, कटाव। और अपक्षय का मतलब होता है, अपक्षय भी दो प्रकार के, ये भी अलग अलग प्रकार हैं, वो अपन आगे आने वाले जो लेसन है उनमें सारी डिटेल है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना देख लो कि ये तो कटाव होता है, कटाव के कारण। और अपक्षय का मतलब होता है कोई भी चट्टान है वो टूट फूट के विदीर्ण हो जाती, वहीं पे वियोजित हो जाती है, यानी टूट फूट के। उसके पीछे कोई भी कारण हो, या तो सूर्य ताप का कारण हो, कई बारी टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होती हैं, देखा होगा कई बार आवाज़ भी आती होगी, चट्टानें चटक जाती हैं। या फिर रात को जब सर्दियों का मौसम होता है, दिन में तो उनमें पछेरों में पानी भर जाता है चट्टानों की, और रात में जब बर्फ़ जम जाती है तो वो उखड़ना शुरू हो जाती हैं, तो टूट फूट कर वहीं पे विदीर्ण हो जाता है। चलो लिख देते हैं। वियोजन या विदीर्ण हो जाए चट्टान, उसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षय। और अपर्दन मतलब कटाव। कोई भी धरातल पे चट्टान है उसमें बारिश आएगी, या ऐसे धरातल है जो अपना कॉलेज का एक लगा लेते हैं, एग्जाम्पल लगा लेते हैं। कॉलेज अपना कहाँ है, टीले के ऊपर है। अपने कॉलेज के पास जो टीला है वहाँ पे बारिश आएगी तो क्या होगा, बारिश आएगी तो कटाव बनेगा ना।
तो सारा का सारा कटाव बन के और वो कहाँ जमा हो जाएगा, जहाँ पे नीचे ढलान है, ढलान में सारा का सारा जमा हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन। यानी वहाँ से अपर्दन हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, निक्षेप। निक्षेप को क्या बोलते हैं, जमाव। ये चीज़ें याद रखनी है, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और निक्षेप क्या होता है। यह आगे आने वाले चैप्टरों में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो स्थिति के आधार पे है, पहले इनको देखते हैं अपन। जो आपकी स्थिति के आधार पे थी वो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दो थी। ये आगे तो लिखी रखा है इसमें, जो स्थिति के आधार पे थी अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जो अंतर्वेदी हैं उसके भी दो पार्ट हैं, एक तो पातालीय, दूसरा अधिवितलीय। दूसरा क्या है, अधिवितलीय का मतलब देखो नाम से ही, पातालीय का मतलब यानी जो आपके ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो 100 किलोमीटर जीरो से अपने जो पृथ्वी के धरातल से अंदर जाते हैं 100 किलोमीटर के तक, वहाँ से ऊपर उठता है मैग्मा, और जो ऊपर उठता है उनको दरारें मिल जाती हैं, दरारों के ऊपर उठ के धरातल पे आने की कोशिश करता है। धरातल पे आ जाता है तो लावा बोलते हैं, और धरातल के नीचे जम जाता है उनको हम अंतर्वेदी चट्टानें बोलते हैं। तो अंतर्वेदी चट्टानें दो हैं। अधिवितलीय का मतलब इसको मध्यवर्ती भी बोल देते हैं भैया। अधिवितलीय ना समझ में आए तो देखो मध्यवर्ती। मध्यवर्ती तो समझ में आ गया ना। मध्यवर्ती का मतलब बीच की जो चट्टानें हैं वो। तो पातालीय भी आगे थोड़ी देर में अपन विद जो आपका चित्र है, चित्र बना के समझाएंगे पातालीय कौन सी होती हैं। पाताल का मतलब सबसे नीचे वाली जो परतें हैं, जब मैग्मा धीरे धीरे वहीं पे ठंडा हो जाता है, उसको जगह नहीं मिलती ऊपर आने के लिए, तो उसको हम पातालीय बोलते हैं। पातालीय से ऊपर यानी बीच में जो आकृतियाँ बनती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अधिवितलीय बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, ग्रेनाइट। और जो आपके धरातल के पास होती हैं, यानी ये तो आंतरिक हैं, और धरातल के ऊपर की जो होती हैं जो बहिर्वेदी, वो कौन से टाइप की होती हैं, बेसाल्ट टाइप की चट्टानें होती हैं। समझ में आ गया भाई अंतर्वेदी क्या होती है। अंतर्वेदी धरातल से नीचे जब मैग्मा जमा हो जाता है अलग अलग आकृतियों को, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी। और अंतर्वेदी कब दिखाई देंगी, जब वहाँ पे बहुत सारा कटाव हो जाता है, यानी बहुत सारे आंधी तूफान से उड़ के मिट्टी चली जाती है, या फिर बारिश से या नदियों से, जिस प्रकार से भी वहाँ से कटाव हो जाता है और नीचे वाली चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। ऐसा प्रोसेस हज़ारों वर्षों तक चलता रहता है, तब दिखाई देती हैं। बहुत सारी जगहें ये चट्टानें दिखाई भी देती हैं। और बहिर्वेदी चट्टानें जो धरातल के ऊपर मैग्मा आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लावा, उससे बनती हैं। तो समझ में आ गया भाई अंतर्वेदी कौन सी होती हैं और बहिर्वेदी कौन सी होती हैं। इसके बाद में जो क्षारीय है, इसी का इसी में कर लेते हैं। इसके वर्गीकरण में दो था ना, एक ये है रासायनिक संरचना के आधार पे। रासायनिक संरचना के आधार पे दो प्रकार था, पहला अम्लीय, दूसरा क्या था,
क्षारीय। जो अम्लीय है और जो क्षारीय है उसमें क्या अंतर है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो आपकी अम्लीय हैं चट्टानें, उसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। क्या होती है? 65 से, जो सिलिका की मात्रा क्या होती है? 65 से 85% सिलिका की मात्रा होती है। क्यों होती है? अब इनको देखना है, थोड़ा सा समझना है, अम्लीय कौन सी, क्षारीय कौन सी। जैसे आपने अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो उसमें सबसे पहले वाली, फिर दूसरे वाली, तो इसमें भी अपन ने बताया था। इसमें देखो जो स्वेस महोदय ने बताया था, इसमें सिलिका की और एल्यूमिनियम के दिखता है, इसमें मैग्मा की ज़्यादा है, यानी इसका सीमा था नाम, सीमा या साइमा। तो इसमें मैग्मा क्या दिखता थी, इसमें क्या थी? लोहे की दिखता थी ना। तो इसमें ये ऊपर वाली चट्टानें हैं अम्लीय। तो ऊपर वाली ऊपर क्यों है ये अम्लीय? क्योंकि देखो इसमें सिलिका क्या दिखता है, तो सिलिका की परत कहाँ है? ऊपरी उसमें है, ऊपरी वाली परत में है। तो ये ऊपर वाली है। तो ऊपर वाली में किस क्या दिखता है? सिलिका क्या दिखता है। तो किस प्रकार की चट्टानें हैं ये? बेसाल्ट प्रकार की प्रकार, ये एक उदाहरण है इसका। और जो दूसरे तत्व हैं इसके, सिलिका क्या दिखता है तो इतनी है, इसके साथ ही साथ इसके जो दूसरे तत्व हैं वो पोटासियम, पोटासियम की है और सोडियम की। सोडियम की अधिकता है अम्लीय में। तो इस किस प्रकार की अम्लीय बोला जाता है इसको। अब बात कर लेते हैं क्षारीय। जो क्षारीय होती है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 45 से 55%। सिलिका की मात्रा कितनी होती है? यानी सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो सिलिका की मात्रा कम कहाँ है? सिलिका की मात्रा ऊपर है तो बीच वाले में है। तो इसमें किसका दिखता है? मैग्नीशियम की। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका के साथ जो और अलग से हैं उसमें लोहे की अधिकता है, लोहे की अधिकता और मैग्नीशियम की अधिकता है। इसीलिए आपको पता है लोहा हैवी होता है, तो इसका घनत्व जो अम्लीय है, यानी ऊपर वाला अपन ने देखा भी था कि इसका घनत्व क्या है। जो महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट था तो ऊपर वाले का था 2.7 और नीचे वाले का घनत्व कितना था? 3। तो इसका घनत्व 2.7 है, यानी ये हल्की है थोड़ी सी, 75 लगा लो, और इसका घनत्व 3 है क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता ज़्यादा है, इसलिए इसका घनत्व कितना है? 3 है। ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये ग्रेनाइट टाइप की, इसका उदाहरण देखें तो एग्जांपल, ग्रेनाइट प्रकार की जो चट्टानें है वो इस प्रकार में आती हैं। तो ये आपके जो आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण था, एक तो स्थिति के आधार पे, रासायनिक के आधार पे, स्थिति के आधार पे, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जो धरातल से नीचे जो चट्टानें, मैग्मा कई बार ऊपर नहीं आ पाता तो उसमें जो आकृति बनती है, अभी वो आकृति भी देखेंगे। वो आकृतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जीके के क्वेश्चन में आती रहती हैं। थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो ईजीली आ जाएंगी। और रासायनिक के आधार पर अम्लीय और क्षारीय, उसमें किन किन चीज़ों की अधिकता है। तो आगे चलते हैं। अब भाई जो ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन में, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन क्वेश्चनों में भी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ वो भी क्लियर हो जाएं आपके। जैसे आग्नेय चट्टानें पूछ लिया जाता है, आग्नेय चट्टानें, अंतर्वेदी चट्टानें कौन सी, एग्जांपल दे दे, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, तो कौन सी पता हो, जिस बच्चे को पता होगा तो बता देगा कि ग्रेनाइट की हैं। या फिर अभी जो चट्टानी पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? चट्टानी पिंड जो आग्नेय चट्टानों से बनते हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे अभी, जो इम्पोर्टेंट भी हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड
यहीं पे लिख लेते हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड। ये खास कर पूछे जाते हैं वही जीके के क्वेश्चन में भी। तो पहले तो आग्नेय चट्टानी पिंड होते क्या हैं। जो आग्नेय चट्टानी पिंड वो होते हैं भाई जो धरातल के नीचे जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, दरारों द्वारा आता, छिद्रों द्वारा ऊपर आता है, तो उनको क्या है, कई बारी जगह नहीं मिल पाती, और जगह नहीं मिल पाती तो वो वहीं पे छिद्रों में या फिर अपने आसपास जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ धीरे धीरे वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो वो इस प्रकार की आकृतियाँ बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, चट्टानी पिंड। तो इसमें सबसे पहला है, चट्टानी पिंड में सबसे पहला है बेथोलिथ। बेथोलिथ भाई ये आते हैं कई बार, ये जीके के क्वेश्चन में मोस्टली आ जाते हैं। बेथोलिथ क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अभी चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक पूरा चित्र बनाएंगे। ये आपका धरातल है, ये क्या है, धरातल, और इसके नीचे पातालीय यानी बेथोलिथ कहाँ, पातालीय चट्टानी भी बोलते हैं इनको, क्या बनाता है, एक आकृति बनाता है, बड़े लेवल की आकृति। इस जो पातालीय चट्टानी बोलते हैं उनका एक भाग है जो नीचे नीचे ये हज़ारों वर्ग किलोमीटर लंबा होता है भाई। ये पूरा का पूरा कितना होता है, हज़ारों वर्ग किलोमीटर लंबा होता है, और उसका ढाल खड़ा होता है। ऊपर से ये कैसा होता है, जिगजैग टाइप में होता है ऊपर से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेथोलिथ। इसको क्या बोलेंगे, बेथोलिथ। ऐसा करते हैं, नाम के साथ साथ अपन पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ये मान लो भाई ये नीचे का पार्ट है, ये आपका धरातल से नीचे जाते हैं, ये आपका धरातल है। जब धरातल से हम नीचे जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, मैग्मा यानी तप्त तरल, तापमान और प्रेशर के कारण यहाँ पे द्रव तरल पदार्थ रहते हैं, वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं चिपचिपा टाइप में, जिसको मैग्मा बोलते हैं। तो दरारों और संधियों के द्वारा ऊपर आने की कोशिश करते हैं और वहीं पे वो जम जाते हैं, तो उनकी अलग अलग आकृति बनती है। तो सबसे बड़ी आकृति का नाम क्या है, बेथोलिथ। सबसे बड़ी आकृति का नाम क्या है भाई, ये बेथोलिथ। और अभी अपन ने पढ़ा था पातालीय चट्टान, यानी ये सबसे नीचे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पातालीय भी बोल देते हैं, पातालीय चट्टानी, पातालीय चट्टानी। सो बेथोलिथ क्या होते हैं भाई, बहुत हज़ारों वर्ग किलोमीटर लंबे होते हैं ये। इनके तली में जा पाना मुश्किल होता है, यानी बहुत मोटी होती हैं ये। मोटे तो अच्छी मोटी होती हैं, और ऊपर से कैसे होती हैं, ऐसे जिगजैग टाइप में होती हैं, इस टाइप की। और इनके ढाल होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े ढाल होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेथोलिथ बोलते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। बेथोलिथ ये क्या है, गर्म मैग्मा है। ये मानो कि ये क्या है, गर्म मैग्मा यानी द्रव पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है। ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ से किसके द्वारा निकलेगा, ये दरारों द्वारा निकलेगा। तो ये दरारें हैं, ये क्या हैं, ये इसकी दरारें हैं। तो दरारों से निकलने के बाद ये तो है आपका नंबर 1 बेथोलिथ। नंबर 2 है आपका स्टोक। नंबर 2 क्या है, स्टोक। स्टोक क्या होता है, जो बेथोलिथ है ये तो हज़ारों किलोमीटर पे होता है, और सेम ऐसा ही छोटा रूप यानी 100 किलोमीटर के दायरे में आ जाए और खड़ा हो, वो लंबवत आकार में हो, यानी ये इस आकार का हो, लंबवत आकार का। खड़ा भाग हो, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेक।
बोलते हैं। ये मैग्मा इधर से जाता है और ये ऐसे और कहीं जगह नहीं मिल पाती, तो इस प्रकार क्या आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। इधर से ये क्या, इसको नली भी बोल देते हैं भाई। ये दरारों से जाता है तो दरारें ऐसे, ज़रूरी नहीं एक ही जगह, दरारें अलग अलग जगह भी होती हैं ना। ये दरारों से होता हुआ इधर उधर चलता है आपका मैग्मा। तो दूसरा नंबर है आपका लैकोलिथ। क्या है, लैकोलिथ। अब लैकोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ किस प्रकार की आकृति होती है। देखो यहाँ से जब ऊपर मैग्मा आता है तो यहाँ संधियों में क्या हो जाता है, इस प्रकार से। देखो यहाँ से तो बिल्कुल सीधा सपाट रहेगा, ऐसे ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, सीधा लाइन में। और कैसे आकृति बना लेगा, ऐसे छतरीनुमा आकृति बना लेगा, ऐसे छतरीनुमा आकृति। जो ऐसे छतरीनुमा आकृति बना लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैकोलिथ। ठीक है। इसके बाद में भाई यही समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्मा ऊपर जा रहा है दरारों में और दरारें आड़ी टेढ़ी चल रही हैं, तो जो चौथा नाम है ये देखो, इसमें कै आता है लैकोलिथ, और ये वाला है लैपोलिथ। इसमें पी है, इसमें कै है, इसमें पै है और इसमें कै है। तो लेपोलिथ और लेकोलिथ में कोई भी अंतर नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे एटीजी। देखो अभी 2 मिनट में याद करा देते हैं, सारे के सारे बिल्कुल ईजी हैं। जो लेकोलिथ है वो तो ऐसी आकृति है, ऊपर से छतरीनुमा आकृति बनती है। और जो लेकोलिथ है ये कैसी बनेगी भाई, ऊपर से थोड़ी सी इस टाइप से आकृति बनेगी, यानी इससे विपरीत इस प्रकार की आकृति बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी प्याली नुमा आकृति बन जाती, तस्तरीनुमा आकृति बन जाती, इसको हम क्या बोलेंगे, लैपोलिथ। क्या बोलेंगे, लैपोलिथ। समझ में आ गया भाई। देखो तो सबसे विशाल है, सबसे बड़ा, जो हज़ारों किलोमीटर के एरिया में फैला रहता है पृथ्वी के नीचे, उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ से जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है, दरारों में कहीं कहीं छेदों में बढ़ता जाता, निकलता जाता है, तो ऊपर भी निकल जाता है, कहीं ऊपर से नहीं निकलता, तो वहीं पे ठंडा होकर धीरे धीरे ठंडा हो ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से छतरीनुमा हो जाता है, उसको हम लैकोलिथ बोलते हैं। और ऐसे थोड़े से प्यालेनुमा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। और इसी का छोटा रूप ये हज़ारों किलोमीटर में है, ये 100 किलोमीटर से कम एरिया में होता है, यहाँ से लंबवत होके। और इसी प्रकार का 100 किलोमीटर के एरिया में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं। तो ये चारों चीज़ें समझ में आ गई भाई। इसके बाद में है भाई एक और आकृति है, इसी के ऊपर समझा देते हैं। जैसे ये यहाँ से ऊपर जा रहा है मैग्मा, और ऊपर जाके धरातल है जो इसके धरातल के समांतर ऐसे जमा हो जाता है, धरातल के समांतर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल समांतर सीधा सपाट। ये तो देखो छतरीनुमा है, ये देखो प्यालीनुमा है, ये क्या है, ऐसे सीधा बिल्कुल समांतर जमा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सील। और जब ये सील ये कई मीटर में मोटी होती है, और जो बिल्कुल छोटी होती है 1 मीटर तक की, जिसकी पतली, जो 1 किलोमीटर तक पतला होता है, बिल्कुल ही पतला कर लेते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा मिटा लेते हैं भाई, इसको दूसरे से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये भी क्या है, पृथ्वी के समांतर है, लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा है और इसकी मोटाई क्या है, कम है। इसकी मोटाई क्या है, बिल्कुल कम है, तो पृथ्वी के समांतर ही है। इसको हम क्या बोलते हैं, शीट।
जो पतला होता है शीट और मोटा होता है सील। अब एक और है इसमें आकृति, उसको हम बोलते हैं डाइक। ये डाइक क्या होता है? जब मैग्मा ऊपर छिद्रों में जाता है तो वो लंबवत आकार में जमा हो जाता है। ये जैसे ऐसे लंबवत आकार में, थोड़ा सा तिरछा भी हो जाता है, लंबवत आकार में ऐसे जमा हो जाता है, ऐसी आकृति बनती है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइक। जैसे इसको भी हम डाइक बोल सकते हैं, ये भी लंबवत आकार में यहीं पे जम जाता है, तो इसको भी हम डाइक बोल सकते हैं। डाइक। तो ये आपकी आकृति थी, आग्नेय चट्टानों से जो बने पिंड, उनकी आकृति थी। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो आकृतियाँ होती हैं उनको। तो अब इसके बाद में विशेषता देख लेते हैं, आग्नेय चट्टानों की जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पे। आग्नेय चट्टानों की विशेषता, इनकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में नंबर 1 क्या होती है? आप लोग ही बताओ विशेषता क्या हो सकती। नंबर 1, ये ठोस होती हैं। क्या है? ठोस होती हैं ये चट्टानें, ठोस प्रकार की होती हैं, यानी टाइट होती हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है। दूसरा क्या है इसका? दूसरी विशेषता क्या है? किस में प्रयोग लिया जाता है इनका? सड़क भवन निर्माण में भी सहायक है, आपकी ये चट्टान। आदिकाल से इन्हीं चट्टानों से आपके भवन निर्माण और सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा क्या है? एक बात बताओ, जो ये आग्नेय चट्टान है क्या इनमें जीवाश्म मिलेंगे? कई बार पूछ लिया जाता है आग्नेय जीवाश्म वाली कौन सी चट्टानें हैं, या फिर आग्नेय चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म होता है नहीं होता है? तो जीवाश्म इनमें क्या है? नहीं होता। जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म की मात्रा नहीं होती। तीसरा, इनको भाई प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। कई बार याद आता है प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं, क्यों बोलते हैं इनको प्राथमिक चट्टानें? क्योंकि सबसे पहले चट्टान कौन सी है बनी है आपकी, यानी पृथ्वी जब आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, अंदर तप्त और दाब के कारण उगलता हुआ पिघलता हुआ जो आपका मैग्मा है वो अंदर से ऊपर आया और ऊपर आके चट्टानें बनी। तो वो किससे बनी? आग्नेय, यानी आग से जो चट्टानें बनी वो आग्नेय हैं, तो इसलिए इसको सबसे पहली चट्टानें बनी है, तो इनको प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। नंबर 4 है इसका, इनमें जीवाश्म नहीं होते, सड़क भवनों में ये सहायक होती हैं। और आपका जो अपक्ष है, अभी अपन ने चर्चा की थी, अपक्ष कम होता है इनमें, यानी कटाव जो अपक्ष है, टूट फूट के वितरण होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं ये, उसमें अपक्ष क्या होता है? कम होता है। नंबर 5, रंध्र नहीं होते। रंध्र क्या होते हैं? जो होल होते हैं टाइप में, वो नहीं होते, ये ठोस होते हैं, इनमें रंध्र भी नहीं मिलते। नंबर 6 है, एक आपका सड़क का हो गया, जीवाश्म का हो गया, जो आपके खनिज पदार्थ हैं, वो बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी आपके जो खनिज पदार्थ हैं वो किस में पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ आग्नेय चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
तो ये इनकी विशेषता है। विशेषता के बाद में महत्व देख लेते हैं इसका। यहाँ पे लिख लेते हैं महत्व। अब बताओ आग्नेय चट्टानों का क्या महत्व हो सकता है। अभी अपने जो विशेषता थी उसमें लिखा था जो खनिज सबसे ज़्यादा इसी चट्टान में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सोना, चांदी, मैग्नीज, जस्ता, सीसा, तांबा आदि बहुत सारे खनिज इसी में मिलते हैं। दूसरा भाई ये किस में सहायक है। जो आपकी काली मिट्टी है वो किससे बनती है। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से ही बनती है। जब आप अपन ने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो नदियां हैं वो बह के काली मिट्टी की परत बिछा देते हैं मैदानों में, तो वो बहुत उपजाऊ होती है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है, गन्ना और कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। तो ये भी इसी से बनती है। ये भी इसका एक महत्व है। एक जो अपन ने ये किया ही था, अपन यहाँ पे सड़क और भवनों का निर्माण भी आप महत्व में लिख सकते हो। सड़क और भवनों का निर्माण भी इसी से होता है, क्योंकि ये ठोस बहुत होती है, जल्दी से टूट फूटती नहीं है। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और ध्यान आ गई। कई चट्टानें परतदार होती हैं, तो ये चट्टान क्या है, परतदार नहीं होती, क्योंकि उबला हुआ मैग्मा आता है वो वहीं पे जमा हो जाता है, तो इसमें परतें नहीं होती। जैसे अवसादी चट्टान है वो परतदार होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अवसाद से बनी होती है, तो अवसाद उसमें जमता रहेगा और कई वर्षों तक, कई हज़ारों वर्षों तक वो दब के क्या चट्टान का रूप धारण कर लेगा, तो उसमें लेयर पड़ेंगी। तो इसमें लेयर नहीं पड़ती। अब ये इंडिया में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मिलती हैं। इंडिया में कहाँ लिखे भाई, यहीं पे लिख लेते हैं। इंडिया में ये मिलती कहाँ है। जो आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का मतलब बेसाल्ट सबसे ऊपर मिलती है, उसके बाद में कौन से मिलता है पत्थर है, ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट है ये आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। और जो आपकी बेसाल्ट है, बेसाल्ट वाली चट्टानी वो आपका पता ही है। जो प्रायद्वीपीय पठार सभी को पता होगा, जो अपना इंडिया का नक्शा है उसके बीच में अपन ने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। बीच में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पठार के दक्षिण पश्चिम में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भाई।
तो ये था आपका आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का जो वर्गीकरण था वो, और वर्गीकरण में जो सारी चीज़ें, इसकी विशेषताएं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके महत्व हैं, और अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आगे इसकी जो चट्टान के दो हैं, अवसादी और रूपांतरित, उनका करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से आप देखो, वीडियो को समझो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो। और जो आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा वो भी आप डाल सकते हो कमेंट में, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और भाई सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके लॉकडाउन में। धन्यवाद।